बाकी लोगों को प्लीज आप बाकी लोगों को कांटेक्ट कर ले, क्योंकि सिस्टर रीटा का फोन ठीक नहीं है, तो प्लीज आप दूसरे लोगों को बोल दीजिएगा, ठीक है। जी सर। थैंक यू सो मच। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी सर जी। प्रेज गॉड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। सिस्टर शैलू, प्लीज आप प्रेयर कीजिए। जी सर। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे जीवित अनुग्रह पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हर एक को ब्लेस किया मेरे खुदा। हम धन्यवाद 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 करते हैं मेरे खुदा। इस क्लास के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन जो नहीं जुड़ पाए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ में पिता परमेश्वर जुड़ने पाए मेरे खुदा। इस क्लास में प्रभु जी जो भी प्रभु जी वचन को पास्टर जी दे मेरे प्रभु जी, हर एक के हृदय में प्रभु जी वो वचन काम करे मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते मेरे खुदा। हम धन्यवाद 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 करते, एक एक जन को प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते मेरे खुदा। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। जी, आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो दो तीन हैं, लेकिन उनसे पहले जो है आज दो क्वेश्चन है, सवाल है दो। वो जरूर करने हैं, क्योंकि ये स्टडी का हिस्सा है। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मसीही जिंदगी क्या है। बारी बारी शॉर्ट आंसर सभी देंगे, बारी बारी। व्हाट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सिस्टर रीटा हैं, वो बताइए शॉर्ट बिल्कुल इसका आंसर दीजिए, व्हाट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। आप ये जरूर बताइए, फिर बाकी भी बारी बारी हम पूछते हैं सबसे। प्रेज द लॉर्ड सर। और ये क्रिश्चियन लाइफ ये होती है कि जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मेरे जीवन में जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं था तो मैं क्रिश्चियन नहीं थी, ना मैंने सच्चे और खुदा को जाना था, ना मान पाई थी। लेकिन अब मैं अपने परमेश्वर को जान पाई। मसीह का मतलब होता है मस्सा किया हुआ। आज वही जिस तरह से यीशु को मेरे लिए वो हलीम हुआ मेरे लिए, आज मैं जीवित हूँ तो उसके अनुग्रह से। तो यही मेरी मसीह लाइफ है, यही मसीही जीवन है। थैंक यू सो मच सिस्टर। ब्रदर मनसब, आप भी बताइए प्लीज, मसीही जिंदगी क्या है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड हाँ इवनिंग। जी सर। मसीही जिंदगी जो है दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं।
लेकिन जो मसीहियत एक वाहिद ऐसा मजहब है कि जिसमें हम कहते हैं कि हम एक मजहब नहीं बल्कि हमारा एक खुदा के साथ नहीं नहीं रिलेशनशिप है। नहीं नहीं, आप सवाल नहीं समझे। मसीही जिंदगी, ये एक यानी कि बिलीवर की लाइफ के बारे में बात हो रही है कि एक जो बिलीवर्स है उसकी जो अपनी जिंदगी है वो कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। मसीह जिंदगी सर, जब हम देखते हैं तो हमारे लिए रोल मॉडल यीशु मसीह हैं। तो हम यीशु मसीह को कॉपी करें, मतलब उन्होंने जो है वो जो है बीमारों पे दुआ करते थे, वो अपनी जिंदगी में रोजे रखते थे और वो प्यार करते थे। तो हमें एक बीइंग ए क्रिश्चियन जो है वो हमें मसीह के पैरोकार होते हुए हमें जो है मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए दूसरों से, क्योंकि मसीहत का मतलब ही है। आमीन, थैंक यू सो मच। जी सिस्टर शालू, आप बताइए व्हाट इज द क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी क्या है। सिस्टर शालू आप बताइए। जी सर। बताएं मसीही जिंदगी क्या है। हाँ आपको आवाज आ रही है? सर जी, आ रही है। बोलिए फिर, बताइए कि एक मसीही जिंदगी क्या है, व्हाट इज द क्रिश्चियन लाइफ। जी सर, मसीह जिंदगी ये है सर कि जो हमें आत्मिक दुनिया में पिता परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हमारे लिए कुर्बान हुए, जो क्रिश्चियन लाइफ में है वो हिंदू लाइफ में नहीं है। जो हम लोग मूर्ति पूजन करते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे, उसमें जो शांति, जो परमेश्वर की वो शांति नहीं थी जो इसमें क्रिश्चियन लाइफ में है। परमेश्वर के यहाँ जब से हमने क्रिश्चियन लाइफ में आए हैं और जब से परमेश्वर को जाना है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वचन के द्वारा हमारे मनों में शांति आई जो आज तक कभी नहीं थी, जो मूर्ति पूजन में कभी नहीं थी। चलिए जी, हेलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सिस्टर बबली आप बताइए। ओके सर। ओके सर। मसीह जिंदगी सर एक ऐसा सोता है कि जिसके आगे हमने अपने आप को बदलता और एक नया जीवन जिंदगी सर ये है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ये भाई का जो नाम है, ये पता नहीं सिस्टर है जिनका जय के नाम से है आईडी, प्लीज आप भी बताइए। और कोशिश करें अगर अपने थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर पॉसिबल है तो। जय जिस भाई। ये ब्रदर जय है या सिस्टर जय, प्लीज आप भी बताइए। ये सुन पा रहे हैं? सिस्टर शैला प्लीज आप बताइए कि मसीही जिंदगी क्या है, शॉर्ट टाइम में मुख्तसर तौर पे बताइए कि मसीही जिंदगी क्या है। जी, जय मसीह की मसीह में सभी की सलामती हो। मसीह जिंदगी ईमानदारी का नमूना है और एक गुड न्यूज़ है कि खुदा ने अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में बख्श दिया ताकि हम उसके वजह से ईमान लाएं और अपने आप को उसके अहकामात के मुताबिक और कलाम के मुताबिक चलाएं और अपनी ज़िंदगी को कलाम के मुताबिक एक बेहतरीन नमूने के साथ उसके ज़रिए पेश करें। आमीन जी, थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए, सभी के ठीक हैं, क्योंकि जो भी हमने बोला वो अपने ईमान से और अपनी समझ से हमने बताया। जो हम अकीदा रखते हैं या जो हमारा बिलीव है, हमने उसी के अकॉर्डिंग बताया कि हम यीशु मसीह को किस तरह अपनी जिंदगी में लेते हैं, और हमने उसी हिसाब से बताया कि मसीही जिंदगी क्या है। क्योंकि हर किसी का एक अपना एक्सपीरियंस है मसीही लाइफ का, क्रिश्चियन लाइफ का। हर जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, मेरा अपना एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आज समझेंगे बाइबल के हवाले से। ठीक है जी, ये तो हमारे अपने ख्यालात थे, ये हमारी अपनी सोच है, जिस तरह हम अपने बारे में यीशु मसीह का साथ रिलेशन को समझते हैं, हमने उसी हिसाब से बताया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ठीक है जी, हर एक का अपना एक नजरिया हो सकता है, अपने थॉट्स हो सकते हैं, अपनी डॉक्ट्रिन हो सकती है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? अगर कोई एक फौजी है, सोल्जर है, तो वो कैसे पता चलता है कि वो सोल्जर है?
हम कैसे पहचान लेते ये फौजी है यार, ये सोल्जर है, या ये पुलिस वाला है? क्योंकि सर आप उसका सबसे पहले लिबास, ठीक है जी, सबसे पहले उसका जो लिबास होता है उससे हम पहचान लेते हैं। हमें उससे उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये फौजी है, ना उसने खुद को इंट्रोड्यूस करवाता। उसके एक लिबास होता है जिससे पता चलता है ये रेंजर्स है, ये आर्मी है, ये नेवी है, ये एयरफोर्स है, ये पुलिस वाला है, या ये जो है ये ट्रैफिक पुलिस वाला है। कैसे पता चलता है? उसके ड्रेस से, ठीक है। फिर उसके पास, अगर वो रेंजर्स वाला है तो उसके पास डिफरेंट जो है पिस्टल होती है या बंदूक होती है। इसी तरह पुलिस वाला है, उसके पास डिफरेंट होती है। यानी कि उनके किरदार से, उनके एक्ट से, उनकी वर्किंग हैबिट से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये कौन है, फौजी हैं या पुलिस वाले हैं, ठीक है जी। इसी तरह जैसे एक टीचर है, तो हमें उससे पता चलता है जब वो क्लासेस लेता है, वो टीच करता है, उसका जो अंदाज होता है वो स्टडी करता है, उसका जो शोबा है, पेशा है, उससे पता चलता है कि हाँ यार ये टीचर है, क्योंकि वो किसी स्कूल में मास्टर है या मिस है पढ़ाने वाली। इसी तरह एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में डॉक्टर को चीख चीख के पुकार पुकार कर कहना नहीं पड़ता कि मैं डॉक्टर हूं, नहीं। फिजिशियन है, सर्जन है, या बहुत सारे कैटेगरीज के डॉक्टर होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनके किरदार, उनकी डिग्रीज और उनका जो पेशा होता है उससे पता चलता है कि ये क्या है, डॉक्टर है। और अगर कोई डॉक्टर हो और बोले मैं तो नहीं जी, मैं तो पेशेंट को देखूंगा ही नहीं, तो क्या वो डॉक्टर कहलाने के लायक हो सकता है? बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं। अगर फौजी है, सोल्जर है, और उसको बोलो को आपको जंग के लिए तैयार रहना है, आपको बॉर्डर पे ड्यूटी करनी है, और बोले जी नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो क्या वो फौजी है? नो सर। नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी तरह एक टीचर है और उसको बोले आपने जाके क्लास लेनी है बच्चों की, और बोले नहीं जी मैं तो क्लास नहीं ले सकता, मैं आज प्रैक्टिस करना भूल गया, या मैं अपनी बुक्स नहीं लाया, या मैं स्टडी करना भूल गया, तो क्या वो टीचर है? नहीं है। इन सारी चीजों को आप एक अपनी जिंदगी में सोचें। इफ वी आर क्रिश्चियन, कैसे लोगों को पता चलेगा कि वी आर द क्रिश्चियन? कैसे? अगर हम मसीही हैं, पहली बार बाइबल मुकद्दस में लिखा है अंताकिया में लोगों ने मसीही कहा। क्यों कहा वो मसीही कहलाए अंताकिया में फर्स्ट टाइम? क्यों? क्योंकि वो यीशु जैसे काम करते थे। उनका बोलना, उनकी गुफ्तगू, रोजे रखना, दुआ में ठहरना, मोहब्बत करना, लोगों की फिक्र करना, लोगों से प्यार करना, दूसरों का हमेशा एहसास रखना, गाली के बदले गाली नहीं देते थे, अपने पड़ोसियों का ख्याल करना, हर रोज मुकस्सिन जमा होते थे। तो लोगों ने जा देखा और समझा कि ये क्या है, मसीही है। पहली बार अंताकिया में लोगों को टाइटल मिला, दे आर मसीही, दे आर क्रिश्चियन। कैसे? कि उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया। इसी तरह अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं, अगर हम समझते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, तो कैसे पता चलेगा लोगों को? हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे बातचीत करने से, हमारी दुआ से बीमार अच्छे होंगे, हमारी दुआ से लोग बरकत पाएंगे, लोग समझेंगे कि हम जब दुआ करेंगे तो खुदा का जलाल जाहिर होगा। तो फिर पता चलेगा कि हम क्या हैं,
क्रिश्चियन हैं। जैसे गलतियों की किताब में, गलतियों के खत में लिखा हुआ है, दूसरे बाब की 20वीं आयत, ये एक मसीही जिंदगी का बुनियादी सवाल है। तो पालूस रसूल कहते हैं कि अब मैं जिंदा न रहा, अब कौन जिंदा है मुझ में? बताइए। अब मैं जिंदा ना रहा तो हम में जिंदा फिर कौन रहा? गलतियों के खत में दूसरे बाब की 20वीं आयत में पालूस रसूल कहते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में क्या है? मसीह मुझ में जिंदा रहा। मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। और अगर मसीह हम में जिंदा है तो फिर काम भी कैसे होने चाहिए? मसीह जैसे। अगर बच्चा गलती करे तो कौन बदनाम होता है? अगर हमारा पिता। बच्चा गली में मारपीट करेगा तो लोग किसके पास आएंगे? पेरेंट्स। पेरेंट्स के पास। वो बोलेंगे यार इनके माँ बाप से बात करते हैं, इनका बच्चा गालियां देता है, इनका बच्चा पत्थर मारता है, ये लोगों के साथ बदतमीजी करता है, ये इनका बच्चा शरारतें करता है, तो हम किनसे बात करेंगे? पेरेंट्स से बात करेंगे। क्यों पेरेंट्स से बात करेंगे? क्योंकि वो उनसे बिलोंग करता है। ऐसा ही है ना? बच्चा अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम मसीही जिंदगी को ना समझे तो कलीसिया दुनिया में क्या होती है? बदनाम होती है। अभी डेली हमारे पाकिस्तान में, इंडिया का तो मुझे नहीं पता, डेली पाकिस्तान में किसी ना किसी पास्टर की पोस्ट आती है कि ये फ्रॉड करता है, लोगों से चंदा खाता है, ये अमेरिका में जाके यैशी कर रहा है, फलान कर रहा है, जो भी कर रहा है। ये क्या है? आखिर में बदनाम क्या हो रहा है? कलीसिया। तो हमें समझना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हमारे कामों से किसी को ठोकर तो नहीं लग रही? क्या हम भेड़ के रूप में भेड़िए तो नहीं है? हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। और मसीही जिंदगी को चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूं कि मैं मसीही हूं तो मुझे सबसे पहले कहां पता चल जाएगा? अपने घर में। कहां पर? अपने घर में ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरा अपनी बीवी के साथ कैसा रवैया है, अपने माँ बाप के साथ कैसा है, भाइयों के साथ, भाभीियों के साथ, और जो मेरे इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं। मुझे उन्हीं में रहकर मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा मसीही हूं, या मेरी उनके साथ जो रिलेशन है वो कैसे हैं, पता चल जाएगा। ऐसा ही है ना? आजकल लोग मसीहत का क्यों मजाक समझते हैं? कभी सोचा हमने उसका जिम्मेदार कौन है? और लोग क्यों मजाक समझते हैं? या मेरे घर में ही पूरे लोग खुदा के पास क्यों नहीं आ रहे? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो वजह हो सकती है। अभी तक अगर मेरा पूरा घराना निजात नहीं पाया तो समझ लेना चाहिए कि शायद अभी कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि बाइबल तो ये कहती है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। यानी कि खुदा तो चाहता है कि सब रास्तबाज हो, एक भी राहवा मालूम ना हो। अगर खुदा ना चाहता तो कभी भी अपने बेटे को इस दुनिया में ना भेजता। खुदा तो चाहता है कि हम सभी लोग निजात पाए, जिंदगी पाए। तो
अब यीशु मसीह दोबारा दुनिया में बर्रा के रूप में तो आएंगे नहीं। आज से 2000 साल पहले वो बर्रा के रूप में आकर चले गए, कुर्बानी देकर चले गए, फिदिया देकर चले गए। अब उसके बाद जो काम था वो किसको मिला? डिसाइपल्स को मिला, फॉलोअर्स को मिला, बिलीवर्स को मिला कि आपने क्या करना है? अंजील की मुनादी करनी है। अब मुनादी या गॉस्पल्स, गुड न्यूज कब होगी? जब हमारे अंदर गुड न्यूज होगी, जब हम उस खुशखबरी से ताजा दम होंगे, जब उस खुशखबरी से हम ब्लेस होंगे, तभी तो हम डिलीवर कर पाएंगे। अगर एक डॉक्टर है, अगर उसने प्रैक्टिस ही नहीं की ऑपरेशन की या किसी मेडिसिन की, तो वो कैसे डिलीवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसी तरह आज हमें भी समझना है, अपने आप से सवाल करना है कि क्या मसीही हूं मैं, या सिर्फ ये कि मैंने एक दफा तौबा की थी, फिर बपतिस्मा लिया था, खुदा ने फिर मुझे पाक रूह से भर दिया और उसके बाद मजे ही मजे। अब मैं लोगों में बता सकता हूं आई एम द बिलीवर। लोग इस बात पे भी घमंड करते हैं कि जी मैं पाक रूह से भरा हुआ हूं। मुझे मामूली समझते हैं ये लोग। तो हमें समझना है अपने आप को खुदा के सामने रख के, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, फिर हम उसकी मानिंद बन सकते हैं। अगर हम खुदा को सही तौर पर ना जाने तो हम उसकी शान को नुकसान पहुंचाने का सबब बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। खुदा को सही तौर पर समझना। जो ना समझे वो 30 सिक्कों में बेचकर चले गए, वो सौदा करके चले गए, और जो समझ के वो स्लीपर भी समझकर उन्होंने निजात को हासिल कर लिया, यीशु मसीह को हासिल कर लिया। बात है पहचान की। हम किस हद तक खुदावंद को पहचानते हैं, किस हद तक हमने खुदा को जाना है। मसीही सिर्फ हम चर्च में नहीं होते, हम 24 आवर्स क्या है? मसीही हैं। बिलीवर्स का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। कितने लोगों को आपने भी सुना होगा, मैंने तो बहुत सुना, आपने भी सुना होगा, भाई जरा मुझे चर्च के बाहर मिल, फिर तुझे बताऊंगा। मैंने खादमे दिन से ये लफ्ज सुने हैं। अभी चर्च है ना, चर्च के बाहर तुझे बताऊंगा मैं। क्या मतलब है? चर्च के बाहर आप मसीही नहीं है? क्या खुदा सिर्फ चर्च में रहता है? खुदा सिर्फ बिल्डिंग में रहता है? बाइबल में लिखा तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। कहीं पर भी हूं हम, किसी जगह पर भी हूं हम मसीही हैं। अंताकिया में लोगों ने कहा ये मसीही है, लोगों ने उनको टाइटल दिया, लोगों ने पहचान दी। ऐसे ही नहीं मिला उनको, उन्होंने यीशु जैसे काम किए। हालेलुया। आज हमारे दरमियान लोग क्यों खुदकशी करते हैं? कितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द में? कितने लोग खुदकशी कर जाते हैं? तलाक होती है रिश्तेदारों में, मियाँ बीवी में, खानदानों में। जराइम की शरह दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पंजाब का तो मुझे पता नहीं है, कराची का मुझे पता है क्योंकि मैं कराची का रहने वाला हूँ। ज्यादातर शराब बेचने वाले और ये चर्च बेचने वाले क्रिश्चियन हैं। कराची की बात बता रहा हूँ। सर लाहौर की भी एवरेज तकरीबन यही है, लाहौर देखिए, सिटी की भी। तो फिर
फिर हम कहते हैं जी ऐसी मसीह भाई जी ऐसी तो क्रिश्चियन होने हैं, बड़े फखर से बताते नहीं वो क्रिश्चियन नहीं है, नाम रख लेने से क्रिश्चियन नहीं होते, प्रैक्टिस से मसीह की मानिज बनने से हम क्रिश्चियन हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो मसीहत का नुकसान करते हैं। बहुत सारे अगर नाम पाकिस्तान में एक्टर्स हैं, फिल्मी दुनिया के, फिल्म इंडस्ट्री के, ड्रामा इंडस्ट्री के ऐसे क्रिश्चियन हैं जो दूसरों के लिए बदनामी का सबब बने, और पॉलिटिशियंस में ऐसे क्रिश्चियन हैं जो दूसरों के लिए बदनामी का, जिन्होंने लाहौर की एक एमएलए नहीं थी या शायद नून लीग की थी, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया पार्लियामेंट में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कहने को मसीह होते हैं लेकिन वो अपने किरदार से मसीहत का मजाक उड़ाते हैं, अपने कामों से। बाइबल में लिखा तुम कामों से मेरा इनकार करते हो, यानी कि जब हमारे काम खुदा जैसे नहीं होते तो फिर अगर हम बोले कि हम खुदा के लोग हैं तो हम झूठ बोलते हैं। क्यों तलाकों का रेशियो ज्यादा है? बाइबल में तो इसकी नए ऐहदनामे में तो बड़ी सख्त बात लिखी है कि कोई अपनी बीवी को बगैर गलत फेल के उसको कोई तलाक ना दे। और सुनी सुनाई बात नहीं, जब तक आप देखो नहीं, बाइबल में ये लिखा है। कितने लोग आजकल मसीही हैं, धड़ाधड़ तलाकें हो रही हैं, और तलाक का हम जितने भी रास्तबाद या बाइबल के पढ़ने वाले हैं, मतलब पता है तलाक का नुकसान कितना बड़ा है। लेकिन उन पासबानों को भी खुदा अपनी समझ दे जो तलाक वाले लोगों को तलाक भी करवाते हैं और उनका निकाह भी करवाते हैं। हमारे पाकिस्तान में ही है, नाम नहीं लूंगा मैं, खिदमत में है, 3 शादियां हो चुकी हैं। क्या है ये? कैसे साबित करोगे आप खुदा के लोगों को? अगर पुराने यारनामे में देखें तो खुदा कहता है मैं तलाक से बेजार हो चुका हूं, ऐसे ही लिखा है बाइबल मुकद्दस में। खुदा खुद कहता है, यहोवा खुदा कहता है कि मैं तलाक से बेजार हो चुका हूं, डिवोर्स से बेजार हो चुका हूं, मैं तंग आ चुका हूं, खुदा कहता है। और आज लोग, और यूरोप में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, कोई बात ही नहीं तलाक, लोग निकाह के बगैर रहते हैं, तो तलाक तो बड़ी दूर की बात है। तो हम मसीहत का क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। हम कैसे मसीही हैं समझने की जरूरत है। अगर हम मसीही जिंदगी को ना समझे तो हम खुदा की बादशाहत को बर्बाद कर देते हैं। ये नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा, सबको बहुत ही बाबरकत है और सबको सीखने के लिए है। खुदा की बादशाह को बर्बाद करना कितना जरूरी है। बाइबल में लिखा है जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। हमारी जाती जिंदगी, खानदानी जिंदगी, कलीसियाई जिंदगी और जो चर्च में खिदमतें हैं, उनमें बर्बादी, उलझने हैं, उलझने ही उलझने हैं। वजह क्या है? हर कोई ये समझता है कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मेरी सुने आप। मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मुझे वो रिगार्ड नहीं मिलता। यीशु मसीह की 3.5 साल की मुनादी में, या शागिर्दों ने जो मुनादी की बाद में, किसी एक ने कभी रिगार्ड की बात की? जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे थे, पहले शागिर्दों ने बोला कि हमें क्या मिलेगा।
यीशु मसीह ने भी उनसे कह दिया, तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन जो हमेशा तक साथ रहेगा, जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। रिगार्ड खुदा ने देना है, किसी बंदे ने नहीं। हम डिमांड करते हैं अपने घर में, मैं इतना काम करती हूं सुबह से लेके शाम तक, गुस्सा कर जाते हैं, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, अपने आप को ही बुरा भला। तो अगर उनको बोले कि आप ऐसा क्यों, तो मैं खुद को ही बुरा भला बोल रही हूँ ना। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे होंठों पर मसा होता है, हमारे मुंह में खुदा ने कलाम रखा था, और वो कलाम जिंदा है, वो कलाम असर करेगा। भाई हैं, अगर वो जॉब करते हैं, अगर घर में छोटा मोटा काम करना पड़ जाए, माँ बोल दे, बहन बोल दे, बीवी बोल दे, लो जी, मेरी शान में फर्क, मैं बाहर भी काम करूं, घर पे भी काम करूं। कैसे खानदानों में प्रॉब्लम्स आती हैं। चर्च में एल्डर को इज्जत मिल जाए तो डीकन नाराज, डीकन को इज्जत मिल जाए तो क्वायर लीडर नाराज। आप देख ले किसी भी चर्च में भरी पड़ी है कहानी है, पाकिस्तान में तो नफरतें हैं, जाहिर करेंगे हम हैप्पी हैं, अंदर में नफरतें। क्यों? लोग अपने रुतबे को पसंद करते हैं, रिगार्ड मांगते हैं। मैंने फूल पेश करने थे, आपने मेरा नाम लेकर नहीं बताया, आपने मेरी खिदमत को सराहा नहीं मस्बा के ऊपर। हम भूल जाते हैं किसी पास्टर ने अजर नहीं देना हमारी खिदमत का, हमारी खिदमत का अजर किसने देना है? जो हमें देखता है और जो हमारे नाम को किताब हयात में लिखता है, जो हमारे किरदार को अपनी किताब में लिखता है। हमें उसके बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में नहीं सोचना। बाइबल में लिखा है, जो काम करते हो किसके लिए करो, ये जानकर करो कि किसके लिए करते हो, खुदा के लिए करते हो। आपको बरकत खुदा ने देनी है, रिगार्ड खुदा ने देना है। रोजाना अपने आप को, अपनी खुदी को सलीब पर खींचना है। सलीबी जिंदगी, मसीही बनना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग बन के समझ के बैठे हुए हैं। अपनी रगबतों को, यानी कि अपने करैक्टर को, अपनी ख्वाहिशों को, डिजायर को, पौलुस रसूल कहता हर रोज सलीब पर खींचता, और मैं अपने बदन को मुक्के मारता हूं। हम में से कौन है ऐसा? मसीही जिंदगी को समझना, अपने आप से सवाल करना कि मैं कौन सा मसीही हूं। क्या मैं यीशु वाला मसीही हूं या दुनिया वाला मसीही हूं? समझने की जरूरत है। पहला करंथियों है 15वें बाब की 31वीं आयत है, पढ़ लीजिएगा। खुदा के साथ जीने की जिंदगी, दूसरा पहलू, दूसरा हिस्सा, यीशु को अपने मालिक के तौर पर कबूल करना। लॉर्ड, आका, मालिक। और जो मालिक के नीचे काम करते उनकी अपनी डिजायर नहीं होती। वो अपने मालिक को फॉलो करते हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, उनकी टाइमिंग को फॉलो करते हैं। अगर ड्यूटी का टाइम आपका 8 बजे तो आपने 8 बजे जाना है। और हमारे चर्चिज में लोग कितने बजे आते हैं? आधा घंटा लेट, घंटा लेट, कोई बात नहीं, खुदा बैठा बैठा रहे, कोई बात नहीं, कौन पूछने वाला है? खुदा का घर है, कोई बात नहीं। ड्यूटी पर हम क्यों नहीं लेट होते? क्योंकि वहां बेइज्जती होती है, वहां मैनेजर पूछेगा, हेड मैनेजर पूछेगा, आपकी लेट लगेगी, घर भेज देंगे, इंसल्ट करेंगे, बहुत सारी बातें ना ड्यूटी पे। तो वो मालिक है ना। लेकिन खुदा को मालिक जानकर हम क्या समझते हैं?
आप लोगों का तो पता नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने बहुत सारी हाई मीटिंग्स को अटेंड किया हुआ है, मुझे पता है। मीटिंग में आप चिंगम नहीं खा सकते, मीटिंग में आप एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं कर सकते, मीटिंग में आप किसी के कानों में बात नहीं कर सकते, आपको सीधा बैठना होता है। और चर्च में क्या, फ्रीडम है जी। कोई किसी से बात कर रहा है, कोई चिंगम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चिप्स खा रहा है। खुदा का घर है ये। मालिक है तो फिर मालिक की रिस्पेक्ट उसके म्यार के मुताबिक करनी चाहिए ना। बाइबल में कहा मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? इज्जत कहाँ है? चर्च में हम बातें कर रहे होते हैं, कभी किसी के कान में कुछ, कभी किसी के हंस रहे होते हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम दुनियावी मीटिंग में जाएं तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, जाओ बाहर जाओ, किसी और को आने दो। तो खुदा को हम मालिक के तौर पर जाने। फिर है रफाकत की जिंदगी। पहला यूहन्ना पहला बाब, रफाकत, फेलोशिप। हमारे उर्दू में रफाकत बोलते हैं, इंग्लिश में फेलोशिप, हिंदी का मुझे पता नहीं है। तो हम फेलोशिप को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है जी। फेलोशिप जो है कितनी जरूरी है। हर रोज कलीसिया दुआ करती थी। बाइबल में क्या जमा होने से बाज ना हो। आज हमारे चर्चिज में, कलीसिया में कहाँ ऐसा होता है? अगर पास्टर बेचारा नाइट मीटिंग का बोल दे, नाइट प्रेयर मीटिंग का, तो बहुत कम लोग आते हैं। मैं इसका एक्सपीरियंस कर चुका पाकिस्तान में बहुत दफा। बहुत कोशिश करता था कि ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूं, बहुत कम लोग आते थे। और शादी ब्याह में पूरी रात लग जाए, गाने बजाने में पूरी रात लग जाए, मेहंदी ढोलकी में पूरी रात लग जाए, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी कम्युनिटी को, क्रिश्चियंस को। लेकिन खुदा के लिए टाइम देना, मसीह फेलोशिप में लोगों के लिए टाइम ही नहीं है। वो जी वो कपड़े इस्त्री नहीं हुए थे तो ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। और शादी ब्याह के लिए पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं, इवेंट्स के लिए पहले से तैयारी करके बैठे होते हैं। और खुदा के काम के लिए 100 बहाने। मोहब्बत नहीं है ना। बाइबल में आखिर जमाना में बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। रफाकत नहीं रखते, फेलोशिप नहीं है। और फेलोशिप भी रखेंगे तो कलीसिया में ऐप जो शुरू हो जाएगी, वो गलत है, वो सही है, सियासत शुरू हो जाएगी, पॉलिटिशियन शुरू हो जाएगी। नहीं, दुआ, रोजे में, दुआ में लग जाए, फिर जाके कोई जानेगा कि पीटर भी कोई बंदा था भाई। अगर दुआया जिंदगी नहीं है तो फिर मेरे घर वाले नहीं जानेंगे, दुनिया को तो जानना बड़ी दूर की बात है। दुआया जिंदगी, फेलोशिप खुदा के लोगों के साथ। हमें अपनी फेलोशिप भी समझना है कि हमारी फेलोशिप है किन लोगों के साथ। यहूदा की फेलोशिप जब फरीसियों के साथ हो गई, सदुकियों के साथ हो गई, हेरोदेस पहला तो उसके साथ होगी, तो उसने यीशु का सौदा कर दिया। जब तक उसकी फेलोशिप यीशु के साथ थी, यीशु के लोगों के साथ थी, तब तक उसने यीशु मसीह को नहीं बेचा। फेलोशिप को अंडरस्टैंड करें, कब कब हम यीशु मसीह को सेल करते हैं। हाउ मेनी टाइम इन अ डे? कितनी बार हम यीशु मसीह को सेल कर देते हैं? कब? जब फेलोशिप फर्क पड़ जाती है। जब तक हेरोदिस के साथ या सदूकियों के साथ, फरीसियों के साथ, पहला सूतूस के साथ यहूदा इस्करियोती की फेलोशिप नहीं थी, तब तक उसने यीशु मसीह को नहीं बेचा। हमें अपनी फेलोशिप को समझना है, रफाकत को समझना है। कलीसिया रफाकत है क्या? फिर है, अगर हम खुदा के साथ वादे करते हैं तो उसको भी समझने की जरूरत है। जैसे हननिया सफीरा ने वादा तो कर लिया, जल्दी जल्दी खुदा के साथ वादा कर लिया, खुदावंदा मैं ये करूंगा। जल्दी जल्दी हम प्रॉमिस कर देते हैं खुदा के साथ जज्बात में आकर, लेकिन फिर उन प्रॉमिस पे हम पूरा नहीं उतरते।
जैसे हननिया और सफीरा ने किया। उन्होंने बोला, मुकद्दस पतरस, हमारे पास एक जमीन है, बेचेंगे और पैसे लाके ना हम कलीसिया को देंगे, चर्च को देंगे पतरस साहब। जबकि पतरस ने तो नहीं कहा था, ना खुदा ने कहा आप ऐसा करो, खुद से बोल दिया। और बाद में खुद से क्या किया, की, और पैसे आधे घर पे रख लिए। यानी कि झूठ बोला, प्रोमिस में भी हम बेईमानी करते हैं। तो नुकसान क्या हुआ, मारे गए। पहले हननिया, बाद में सफीरा। झूठ बोलते हैं ना जब हम, वादा तोड़ देते हैं, वादा खिलाफी करते हैं खुदा के घर में, तो फिर हम ब्लेस नहीं रहते। अब्रानियों के खत में 11वें बाब की पहली आयत पढ़ सकते हैं। फिर खुदा के कलाम की गवाही देना। अमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट, चैप्टर 1 है, वर्स नंबर 8 है। मैं आपको सेंड कर दूंगा, सारे आप पढ़ लीजिएगा। खुदा के कलाम की गवाही देना। व्हाट इज द टेस्टिमनी? कैसे हम लोगों को गवाही देंगे? अगर मैं खुद ही ठीक नहीं तो मैं अपने भाई को कैसे बोलूंगा कि आप चर्च में चलो, आप भी बपतिस्मा ले लो, आप भी तौबा करो, आप भी चर्च में जाया करो? कैसे वो बोलेगा मुझे आप जैसा मसीही नहीं बनना, अगर मेरा किरदार ठीक नहीं है तो? अगर मेरे घर में गुफ्तगू ठीक नहीं, वो बोलेगा मुझे आप जैसा मसीह नहीं बनना। अगर मैं मोहब्बत नहीं रखता तो वो बोलेगा मुझे आप जैसा मसीह नहीं बनना। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, फिल्में देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, टिकटॉकर का बड़ा फेमस पर्सन हूं मैं, बोलेगा मुझे आप जैसा मसीह नहीं बनना। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं वो लोग, और मैंने सिस्टर शैला को उनके टिकटॉक सेंड किए। मैंने कहा देखें जी, ये हाल है। तो खुदा के कलाम की कैसे गवाही दे सकते हैं? कैसे बता सकते हैं कि हमारा यीशु ऐसा था? कैसे बता सकते हैं यीशु मोहब्बत रखता था? कैसे हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर सकते हैं? कैसे हम नेबर से प्यार कर सकते हैं? आज तो ये हाल है कि अपने हम नेबर्स को अपनी इवेंट्स में इनवाइट ही नहीं करते। बर्थडे पार्टी में या शादी ब्याह में या और के इवेंट्स हो तो हम तो अपने नेबर्स को भूल जाते हैं। आजकल ये हाल है। तो बाइबल में लिखा अपने पड़ोसी का ख्याल कर, नेबर्स को डोंट फॉरगेट। कैसे हम अपनी गवाही दे सकते हैं? मैं अपनी बात बताता हूं। हमारे घर में चर्च है और हमारे जो बच्चे हैं वो पड़ोसियों से कितनी बार लड़ चुके हैं, कितनी बार। क्योंकि हम 5 भाई हैं और बच्चे हमारे बहुत हैं, खुदा उनका शुक्र है। तो ये कोई अच्छी यानी कि मसीहत की पहचान नहीं है। हमारे बच्चे अक्सर गली में लड़ पड़ते हैं। ये कोई गुड न्यूज नहीं है अपने। आप अपने रवैये को क्या लोगों के ऊपर जाहिर कर रहे हो? और उसका रिजल्ट क्या है? आज तक हमारे जो नेबर हैं वो हमारे चर्च में नहीं आते। क्यों? कि हमारा रवैया ही ठीक नहीं है उनके साथ, तो वो कैसे आएंगे? तो गवाही को देना, गवाही को बरकरार रखना, अपनी टेस्टिमनी को पॉजिटिव रखना, ये बहुत जरूरी है। जभी तो लोग आपसे प्यार करेंगे, जभी तो आपको देखकर वो यीशु के पीछे आएंगे। लेकिन अगर हमारी अपनी गवाही ठीक नहीं है तो फिर मुश्किल है। फ्रूटफुल लाइफ कैसे हो सकती है? फ्रूटफुल लाइफ कैसे हो सकती है? फल वाली जिंदगी। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 5वीं आयत। जॉन, गॉस्पल जॉन 15 चैप्टर है, वर्स नंबर 5 है। और बहुत अच्छा वहां पर एक आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है वो कायम रहती है और फल लाती है। कनेक्टिविटी।
अगर डाली यीशु मसीह में कायम है, उसमें जिंदगी भी है, डाली का रस भी है, उसमें खूबसूरत भी लगेगी, हरे भरे पत्ते भी होंगे, उसमें फल भी लगेगा। और अगर कट जाए तो, डिस्कनेक्शन आ जाए, अगर हमारा इंटरनेट चला जाएगा तो अभी बातचीत खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है ना। तो बहुत जरूरी है समझना इन चीजों को। जब हम गलतियों का खत 5वां बाब और उसकी 22 और 23वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि रूल उसके लिए फल पैदा करने वाली जिंदगी होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर हमारी जिंदगी में फल नहीं है, अगर आम का दरख्त है और वो फल नहीं देता, तो फिर बाइबल मुकद्दस में भी ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त के ऊपर लानत कर दी और वो सूख गया, क्योंकि यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास गए और उसके ऊपर फल ही नहीं था। ऐसे ही है ना। तो फल कितना जरूरी है। अभी हम अपने बाइबल ग्रुप में डेली एक प्रेयर करते हैं। जिनकी औलाद नहीं है, बेऔलाद जोड़ों के लिए हम दुआ करते हैं। क्यों दुआ करते हैं? क्योंकि उनका पेट का फल नहीं है, इसलिए हम दुआ करते हैं। तो अगर फल हो तो हम दुआ ना करें उनके लिए। तो मतलब यह है कि फल कितना जरूरी है। ये नहीं कि जिनके बच्चे नहीं है मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ, खुदा मुझे माफ करे। मैं एक बात कर रहा हूँ, इस बात को नेगेटिव मत लीजिएगा, मेरे अपने बच्चे नहीं है तो इस बात को नेगेटिव सेंस में नहीं लेकर जाना। मैं एक बात कर रहा हूं। तो फल कितना जरूरी है, इसलिए यीशु मसीह की जो मानिद है, फिर उनके फल भी नजर आने चाहिए। एक दरख्त है, बाइबल की मशहूर आयत है जो हर नए साल पे लोग कोट करते हैं। वो आदमी फल ढूंढने गया, फल नहीं मिला। उसने माली से कहा इसे काट डाल। उसने कहा 1 साल इसे और मौका दे दो भाई। ऐसा ही है ना, कितने मौके मिलते रहते हैं हमें, और फिर भी अगर फलदार जिंदगी नहीं होती तो एंड ऑफ द टाइम माली क्या करेगा, गार्डनर क्या करेगा, उसको काट दे देगा। और जो दरख्त कट जाता है, टूट जाती हैं जिसकी टहनियां, तूफान आता है, आंधी आती हैं, टहनियां टूट जाती हैं। वो टहनियां टूट जाती हैं जो कच्ची होती हैं, जिनकी मजबूती नहीं होती दरख्त में, वो टूट जाती हैं, और भी तो बाकी दरख्त खड़ा रहता है। फल लाना कितना जरूरी है। तो आज हमें मसीह की मानित जिंदगी गुजारना, हकीकी जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं समझ सकता हूं, मुझे खुद भी और हम सब जितने सीख रहे हैं, काफी ज्यादा हमें हेल्प हुई है मसीही जिंदगी के बारे में। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, सवाल था कि मसीही जिंदगी क्या, व्हाट इज द क्रिश्चियन लाइफ। तो समझ सकते हो कि काफी हम सबको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। हम समझ चुके हैं कि मसीही जिंदगी क्या है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपने कैमरा जरा ऑन कर ले, डॉक्टर साहब देखना चाहते हैं सबको। प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। शायद सिस्टर बबली और सिस्टर शालू और सिस्टर शैला रह गई हैं, बाकी तो तकरीबन सभी के हो गए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर अभी कोई क्वेश्चन है, किसी के मन में कोई सवाल है, तो प्लीज आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। डॉक्टर डैनियल हैं, वो आपको आंसर कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास के रिलेटेड। जी सर, मेरा सवाल है एक। जी जी। अ, सर, जैसे कि मसीही जिंदगी जो है वो हमें मुआफी का दर्श देती है, मसीहत
कि मतलब हम बाइबल को रीड करते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हर दुश्मन को माफ करना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अगर कोई हमारे साथ वो गलत करता है, ठीक है, वो हमारे ऊपर जुल्म करता है, कुछ भी वो चोरी करता है, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हम उसको माफ कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू लॉ जो उस कंट्री का है उसके मुताबिक सजा दे सकते हैं? उसमें हम क्या कर सकते हैं? दो चीजें हैं, ठीक है जी। जी सबसे पहले तो एक होता है आपका एक समाजी जो आपका राइट है, ठीक है जी। जैसे अ, जैसे हम बचपन में भी पढ़ते थे, सेंसेस जैसे हमारी जिंदगी में काम करती हैं। जैसे को आपकी तरफ पत्थर मारता है तो आप हट जाते हो, पत्थर खाते तो नहीं है ना। या एक बड़ी जी मशहूर बिल्कुल। बात है कि आ बैल मुझे मार, बड़ी फेमस ये यानी कि मिसाल दी जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। जो कानून के काम है, कानून के तहत हमें उनको, जैसे एक बंदा आपको मारने की धमकी दे रहा है या मारने की कोशिश करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कानून है, उसके बारे में जो कानून है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, ठीक है जी। लोग हमारे चर्च के ऊपर अटैक करते हैं तो कानून मौजूद है, पुलिस है, शुड यू हैव टू गो पुलिस स्टेशन, ओके। लेकिन एक अगर आपको को गाली दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो वो आप उसको माफ कर सकते हैं क्योंकि वो आपके इख्तियार में है। एक बंदे ने आपका जाती नुकसान किया, वो आपके बस में, आप उसे मुआफ कर सकते हो। आपको बुरा भला बोला, आप उसको मुआफ कर सकते हैं। खानदान में अगर आपको किसी ने कोई वो रिस्पेक्ट नहीं दी, या वो आप डिजर्व करते थे लेकिन आपको नहीं मिली, आप उनको मुआफ कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मनसब भाई? जी बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी आप माइंड क्लियर हुआ या भी और इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। एक्चुअली में सर लाहौर में एक वाक्य हुआ था, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। तो वहां उनके चर्च पे अटैक हुआ था। तो आफ्टर देन जो डिसीजन हुआ है वो ये हुआ था कि उन्होंने उनको मुआफ करके दूसरी पार्टी को तो कहा कि जी हम जो है वो मसीह जो मोहब्बत है उसको हम अमल में लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ से मतलब मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन उठा था कि अगर हम ये चीज देखें तो इससे मसीहत में जो है ना बहुत ये हमारे लिए बुरा इन फ्यूचर हो सकता है नहीं कि हमें नहीं, अकॉर्डिंग असल जो में गलत बात क्या जी है मनसब भाई, हम लोग कई दफा क्या करते हैं, जो मुल्क के जो लॉ होते हैं ना, जो कानून होते हैं, उनको बाइबल के कानून के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहां पे आके हम जी गलती कर जाते हैं। जो सबसे पहले जो पास्टर होते हैं ना पाकिस्तान में, उनको कानून पढ़ना चाहिए, जो नहीं पढ़ते। बहुत जरूरी क्या है, बिल्कुल सर, मैं एग्री हूँ। जो जितने भी पास्टर्स हैं उनको बाइबल सेमिनरी के साथ साथ उनको जो कंट्री लॉ होते हैं वो भी रीड करने चाहिए। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंट्री, वो भी रीड करना, ताकि उनको अपने डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए। बल्कि ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए पादरियों का, मतलब जब जी। वो करते हैं डिग्री उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जी यहाँ पर आके हम लोग गलती करते हैं, चर्च पे अगर कोई अटैक हो रहा है तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ये रिलीजियस समझ ले आपके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसको शुड यू हैव टू गो पुलिस स्टेशन, और आपको पुलिस स्टेशन जाके आपको एफआईआर कराना है। वो इसलिए नहीं करवाना कि वो लोग मारे जाए, वो इसलिए करवाना आपको अपने चर्च की प्रोटेक्शन करनी है। जी और चर्च बिल्कुल। में सिर्फ पास्टर नहीं होता, आपके बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, ठीक है जी। कुछ हामला बीवी औरतें भी बेचारी होती हैं, वो कैसे भाग पाएंगी? तो ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बहुत सारे जो पास्टर्स हैं उनके पास ये नॉलेज नहीं होता, तो उनको लॉ, जो कंट्री लॉ होते हैं, उनको रीड करने की जरूरत है, ठीक है जी। और कोई? जी जी थैंक यू सो मच सर, आपके आंसर के लिए बहुत अच्छा आपने आंसर किया। थैंक यू सो मच, मैं अंडरस्टैंड हो गया फुल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और कोई बहन, कोई भाई, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट है, फिर क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, लगता है कोई क्वेश्चन नहीं, बाद में आ जाएंगे, मुझे पता है। तो अच्छी बात है, खुदावंद आप सबको बरकत दे जी। तो आई गिव टू टाइम डॉक्टर डेनियल, प्लीज यू से समथिंग। Okay. After I born again, I started to read the Bible.
आपसे दोबारा यही बात कहूंगा कि आप बाइबल मुकद्दस को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। And then I had a lot of question when I read the Bible. So when I go back to home, I ask to my wife because she knows a lot of thing from Bible, but sometimes she cannot answer. जब आप घर जाएं तो बाइबल मुकद्दस को बार बार जब पढ़ेंगे तो उसमें से आपको सवाल मिलेंगे, तो प्लीज आप अपने मैं भी घर में जाता हूं, अपनी मिसेस से पूछता हूं क्योंकि उसको खुदा के कलाम की काफी समझ है। तो आप लोग भी घर में जाएं तो आप अपने बच्चों से, अपने जो जिससे आपकी बातचीत है, मोहब्बत है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझ में क्या कमी है। So I started to search to find the famous teacher, like a professor or the minister, but I still had a question. आप समझ सकते हैं कि मैं एक खुदावंद का शुक्र है, खिदमत गुजार हूँ, पास्टर हूँ, खिदमत गुजारी का मिशनरी काम, फिर भी मेरी जिंदगी में सवाल आते हैं। But after 20 years, I found I didn't believe in Jesus. उससे पहले 20 साल पहले जब आज से 20 साल पहले मैं बाइबल मुकद्दस तो पढ़ता, लेकिन यीशु मसीह को सही से मैं पहचान नहीं पाया था, ईमान नहीं रखता था। After that, I started to follow Jesus. फिर मैंने यीशु मसीह को अपना लिया और उसके पीछे चलना शुरू हुआ। God showed me vision, God showed me miracle, God showed me something for the future, and I heard his voice. फिर जब मैंने खुदा के पीछे चलना शुरू किया तो फिर मैंने खुदा की आवाज को सुनना शुरू किया। फिर खुदा ने मेरी जिंदगी में मोजज़ात किए, अपने जलाल को जाहिर किया। फिर खुदा ने मुझे यानी कि हर तरह से संभाला। Now, my best teacher is Jesus. हालेलुया। और अभी जो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा जो मेरा उस्ताद है, जो टीचर है, वो खुदावंद है, यीशु मसीह है, बाइबल मुकद्दस है। I'm learning a lot of things from the Jesus. और मैं बहुत कुछ यीशु मसीह से सीखता हूँ। So now Jesus is my Lord. Jesus is my shepherd. Jesus is my king. हालेलुया। यीशु मसीह मेरा बादशाह है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा खुदा है। आमीन। I only focus to the Jesus. और मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर अपनी निगाहें लगाता हूँ। So if you have any question, you ask to the Jesus. अगर आपके पास कोई सवाल होते हैं मसीही जिंदगी के बारे में, तो आप घुटनों के बल होकर खुदा से बातचीत कीजिएगा। If you cannot get the answer from the Jesus, you ask to the Peter, and then I will share that kind of question in the next class. अगर आप खुदा से आपको जवाब नहीं मिल पाता तो खुदा अपने लोगों के वसीला से जवाब दे, तो आप पीटर से राब्ता कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में मुझसे बात कर सकते हैं। I really appreciate you guys enter my class. I really thank you, and I will pray for you all the time. थैंक यू सो मच। आप मेरी क्लास में आए, आप बहुत का शुक्रिया। और मैं आपको इसी तरह यानी कि अप्रिशिएट करता रहूंगा जब तक आप खुदा के कलाम को सीखते रहेंगे। If you have any prayer, you just share your prayer to my class, okay? अगर आप कोई खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो प्लीज जो ग्रुप है आप उसमें रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। That's it. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सिस्टर रीटा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लास्ट प्रेयर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ हमारे बाप, सच में मेरे प्रभु, तूने अपनी अनुग्रह में हम सबको बुलाया और इतनी खूबसूरत क्लास में परमेश्वर खुदा बाप हर वो बात बताई मेरे पिता जो हम सब के लिए लाजमी है। मेरे अब्बा, हम तेरा शुक्र करते हैं हृदय की गहराइयों से। इस मधुर संगति के लिए धन्यवाद, इस मधुर मीठी फेलोशिप के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ऐसे टीचर्स हमें दिए हैं मेरे पिता, जो आपके स्वर्गीय भेदों को हम पर जाहिर करते हैं, हमें बताते हैं, आप में से लेकर हमें बताते हैं अब्बा कि हमारा जीवन तुझ में पाया जाए। और पिता, हम तुझ में बचे
और परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण और उद्धार का कारण बन सके। ओ अब्बा, हम तेरा धन्यवाद करते इस क्लास के लिए जो आपने हमें जोड़ा प्रभु, अद्भुत रीति से, इसके लिए धन्यवाद। हमारे टीचर्स, उनके परिवारों को परमेश्वर तेरे जोरावर हाथों में देते, तेरे लहू में ब्लेस करते। इस कलीसिया के हर एक मेंबरान्स को प्रभु आपके लहू में छिपाते, सबको तू ब्लेस कर। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। Amen. Thank you so much. God bless you all. God bless you all. गॉड ब्लेस यू ऑल।